नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस वारदात के बारे में आपको बताने वाला हूं वो वारदात 1 मई 2019 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ये बात है मई 2019 की 12 बजे दिन का समय था, जब महाराष्ट्र के अहमदनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर थाना पारनेर के क्षेत्र गांव निधोज में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि गांव वालों ने देखा एक घर में आग लगी हुई है और उसके अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही है। गांव वाले उस घर के सामने इकट्ठा हो गए, लेकिन गांव वाले कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। तब गांव वालों ने उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे के टूटते ही अंदर से 3 बच्चे, एक युवक और एक युवती निकलकर बाहर आए। बच्चों की हालत तो ठीक थी, लेकिन युवती और युवक की हालत काफी नाजुक थी। गांव वालों ने एम्बुलेंस को बुलाया और उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और उसके बाद उन लोगों को पुणे के शिशुनाग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। और इस बात की जानकारी उन लोगों ने पुलिस को भी दे दी। पुलिस इंस्पेक्टर बाजीराव पवार ने इस मामले की डायरी बनाई और बिना देर किए अस्पताल की ओर रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है। लोगों से पूछताछ पर उनको मालूम पड़ता है कि युवक का नाम मंगेश रणसिंह लोहार है और युवती का नाम रुक्मणी है। रुक्मणी बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए पुलिस ने मंगेश और अस्पताल के डॉक्टरों से बात की। इसके बाद वो अस्पताल में कुछ पुलिस वालों को छोड़कर खुद घटना स्थल पर आ गए। घटना रसोई घर के अंदर हुई थी, जहां उन्हें पेट्रोल की एक खाली बोतल भी मिली। रसोई में बिखरे सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस घटना से पहले वहां हाथापाई हुई हो। उसके बाद उन्होंने बच्चों से भी पूछताछ की। बच्चे डरे हुए थे, उनसे कोई खास बात पता नहीं चली। उसके बाद उन्होंने गांव वालों से भी पूछताछ की और फिर वापस थाने आ गए। मंगेश के भाई महेश को भी वो अपने साथ ले आए थे। उसी के बयान के आधार पर रुक्मणी के परिवार वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। रुक्मणी अपना बयान दर्ज करवा पाती उससे पहले ही 5 मई 2019 को उसकी मृत्यु हो गई। मंगेश और महेश के बयानों के आधार पर यह मामला ऑनर किलिंग का लग रहा था। रुक्मणी की मौत के बाद इस मामले ने जोर पकड़ लिया, तो आम जनता से लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और इस घटना से संबंधित लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसके बाद जांच कर रही पुलिस टीम के ऊपर उनके वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव बढ़ गया। पुलिस ने रुक्मणी के चाचा घनश्याम सरोज और मामा सुरेंद्र भारतीय को गिरफ्तार कर लिया। रुक्मणी के पिता मौका देखकर फरार हो गए थे। पुलिस रुक्मणी के माता पिता को गिरफ्तार कर पाती इससे पहले ही केस ने एक नया मोड़ ले लिया। जब बच्चों ने अपना मुंह खोला तो मामला एकदम अलग निकला। बच्चों के बयान के आधार पर जांच की तो मंगेश स्वयं ही उनकी रडार में आ गया। मामला ऑनर किलिंग का ना होकर एक गहरी साजिश का था। इस साजिश के तहत मंगेश ने ही अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और जो कहानी उसने उसके बाद बताई वो कहानी कुछ इस प्रकार निकली। 30 साल का मंगेश गांव निधोज का रहने वाला था। उसके पिता चंद्रकांत एक कंस्ट्रक्शन साइट पर राजगीर का काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी, पर फिर भी गांव में उन सबकी काफी इज्जत थी। चंद्रकांत के परिवार में उनकी पत्नी कमला के अलावा एक बेटी प्रिया और 3 बेटे महेश, ओंकार और मंगेश थे। मंगेश घर में सबसे छोटा था। गांव के स्कूल से वो किसी तरह 8वीं पास कर पाया था। बाद में वो अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगा था। धीरे धीरे उसके अंदर भी उसके पिता के सारे गुण आ गए थे।
वो भी राजगीर के काम में माहिर हो गया था। उसके बाद उसे पुणे के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। वैसे तो मंगेश पुणे से गांव कभी कभी आता था, लेकिन जब भी आता तो अपने गांव के दोस्तों के साथ इधर उधर आवारागर्दी ही करता था। इसी बीच उसने रुक्मणी को देखा था। 20 साल की रुक्मणी और मंगेश एक ही गांव के थे। रुक्मणी का परिवार भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था जिस पर मंगेश अपने पिता के साथ काम करता था। रुक्मणी का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसके पिता का नाम रामफल भारतीय था, जो कि जाति से पासी थे। सालों पहले ही वो रोजी रोटी की तलाश में गांव से अहमदनगर आ गए थे। बाद में वो अहमदनगर के गांव निधोज में ही बस गए थे। परिवार में रामफल भारतीय के अलावा पत्नी, 2 बेटियां रुक्मणी और 5 वर्षीय करिश्मा थी। मंगेश को रुक्मणी अच्छी लगने लगी तो वो उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा। वो रुक्मणी को अपनी पत्नी के रूप में देखने लगा था। रुक्मणी के परिवार वालों का काम करने की वजह से मंगेश की राह काफी आसान हो गई थी। वो मौका देखकर अकेले ही रुक्मणी के घर आने जाने लगा। मंगेश रुक्मणी से मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता रहता था। साथ ही उसे कभी कभी कुछ पैसे भी दे दिया करता था और उसके लिए बाजार से उसकी जरूरत के सामान भी ले आया करता था। माँ बाप की जान पहचान और उसका व्यवहार देखकर रुक्मणी मंगेश की इज्जत करती थी। मंगेश तो रुक्मणी का दीवाना था, लेकिन रुक्मणी भी इतनी नादान नहीं थी। 20 साल की रुक्मणी सब कुछ समझती थी, इसलिए वो भी धीरे धीरे मंगेश की ओर खींचने लगी। फिर एक समय ऐसा भी आया कि वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाई और मंगेश से प्यार करने लगी। दोनों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक दूसरे के लिए वो बेचैन रहने लगे थे। इस बात की भनक उनके घर वालों तक ही नहीं बल्कि अन्य लोगों तक भी जा पहुंची थी। उन लोगों के घर वालों ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन दोनों शादी करने की अपनी जिद पर अड़े रहे। मंगेश के घर वाले तो मान गए, लेकिन रुक्मणी के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन पत्नी के समझाने पर वो भी राजी हो गए। उन दोनों की शादी में उनका कोई भी नाते रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि शादी अलग अलग जाति में हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। दोनों को जो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था वो अब उतरने लगा था। वो दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाते और नतीजा मारपीट तक जा पहुंचता था। 30 अप्रैल 2019 को मंगेश ने किसी बात को लेकर रुक्मणी को बुरी तरह पीटा था। रुक्मणी ने भी इसकी शिकायत अपनी मां से की, जिसकी वजह से मां ने उसे वापस घर बुला लिया। उस समय रुक्मणी 2 महीने पेट से थी। इसके बाद जब मंगेश रुक्मणी को लेने उसके घर गया तो रुक्मणी के परिवार वालों ने उसे मना कर दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इसके बाद मंगेश रुक्मणी के परिवार वालों से बहुत नाराज हो गया था। उसने भी इस व्यवहार का अंजाम भुगतने की धमकी रुक्मणी के परिवार वालों को दे डाली। मंगेश की इस धमकी से रुक्मणी के घर वाले बहुत डर गए, जिसकी वजह से वो रुक्मणी को घर में अकेला भी नहीं छोड़ते थे और ना ही उसे अकेला कहीं आने जाने देते थे। रुक्मणी का परिवार जब सुबह काम पर जाता था तो उसको भी उसके भाई बहनों के साथ घर के अंदर बंद कर बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देता था, जिससे उनकी गैर मौजूदगी में मंगेश वहां आकर रुक्मणी को परेशान ना कर सके। इन सब चीजों को देखते हुए मंगेश को रुक्मणी और उसके परिवार से और भी ज्यादा नफरत हो गई और उसने अपनी इसी नफरत की वजह से रुक्मणी की हत्या कर उसके पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रच डाली। घटना वाले दिन रुक्मणी के परिवार वाले सब अपने अपने काम पर निकल गए थे, तो अपनी योजना के अनुसार मंगेश पहले पेट्रोल पंप पर गया और उसने वहां से 1 बोतल पेट्रोल ये बोलकर खरीदा कि उसके दोस्त की मोटरसाइकिल बंद हो गई है। इसी बात को उसने अपने एक दोस्त सलमान, जो कि उसे रास्ते पर मिला था, उसे भी बताया था। उसके बाद वो रुक्मणी के घर पहुंच गया
उस समय रुक्मणी रसोई घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मंगेश ने जोर जोर से दरवाजा पीटा और रुक्मणी का नाम लेकर चिल्लाने लगा था। दरवाजे पर मंगेश को आया हुआ देखकर रुक्मणी ने कोई बात नहीं की और ना ही चाबी दी। उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और खाना बनाने में लगी रही। रुक्मणी के इस अपमानजनक व्यवहार से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो किसी तरह घर की दीवार फांदकर रुक्मणी के पास जा पहुंचा और उससे मारपीट करने लगा। बाद में उसने अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल रुक्मणी के ऊपर डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। मंगेश की इस हरकत से रुक्मणी के भाई बहन बहुत ज्यादा डर गए थे। वो रसोई के एक कोने में छिप गए। जब आग की लपटें भड़की तो रुक्मणी दौड़कर मंगेश से जाकर लिपट गई, जिससे मंगेश का उससे छूटना मुश्किल हो गया और इसलिए वो भी 30% जल गया था। इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी मंगेश ने अस्पताल में रुक्मणी के परिवार के विरुद्ध ही बयान दिया था। उसने कहा कि उसकी इस हालत के लिए उसके ससुराल वाले ही जिम्मेदार हैं। उसकी शादी लव मैरिज और अलग अलग जाति में हुई थी। ये बात रुक्मणी के घर वालों को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे घर में पहले बुलाया और उसके साथ मारपीट की। जब रुक्मणी उसे बचाने आई तो रुक्मणी के परिवार वालों ने उन दोनों के ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। अपमान और नफरत की आग में जल रहे मंगेश की योजना रुक्मणी के परिवार वालों के खिलाफ काफी हद तक कामयाब हो गई थी, लेकिन रुक्मणी के भाई और उसके दोस्त सलमान के बयान से मामला उल्टा पड़ गया था। अब यह केस ऑनर किलिंग का ना होकर पति और पत्नी के झगड़े का था, जिसकी पुलिस ने गहराई से जांच की और उसके बाद पुलिस ने मंगेश को गिरफ्तार कर लिया। मंगेश से पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ धारा 302, 307 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रुक्मणी के परिवार वालों को रिहा कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।